नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम बटन स्विच को आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को आपको जब इनपुट देना है तो आपको एक स्विच लगाना पड़ेगा। एक या एक से ज़्यादा स्विच लगाओगे और उससे आप माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट दे पाओगे। स्विच को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि जब स्विच प्रेस करे तो इनपुट 0 हो या 1 हो, या स्विच रिलीज करे तो इनपुट अलग हो जाए। इस तरह से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दो मेथड की चर्चा करेंगे। पहला मेथड है पुल डाउन रजिस्टर मेथड, जहाँ पे हम एक रजिस्टर ग्राउंड के साथ लगा देंगे और स्विच को VCC के साथ लगा देंगे और इन दोनों का कॉमन जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट में चला जाएगा। तो जब स्विच ओपन है तो ग्राउंड रेजिस्टेंस के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर पिन हो जाती है और उसके कारण इनपुट 0 मिलेगा। और जब स्विच हम प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, तो VCC के थ्रू जो है वो 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट में मिल जाएंगे, तो आपको इनपुट 1 हो जाएगा। तो जब स्विच ओपन है तो आपको इनपुट लो मिलेगा और जब स्विच प्रेस्ड है तो आपको इनपुट हाई मिलेगा। तो ये पुल डाउन मेथड है जिससे हम माइक्रो कंट्रोलर को स्विच के द्वारा इनपुट दे सकते हैं। वैसे ही एक दूसरा मेथड है जिसको पुल अप मेथड बोला जाता है, जहाँ पे रेजिस्टर और स्विच अपनी जगह बदल लेंगे। तो रेजिस्टर VCC के साथ लग गया है और स्विच जो है वो ग्राउंड के साथ लग गई है। तो जब हम स्विच को ओपन रखेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट टर्मिनल को हाई मिलेगा और इसके कारण आपको माइक्रो कंट्रोलर को जब रीड करेंगे तो उसमें हाई आएगा। और जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो इनपुट लो हो जाएगा, क्योंकि स्विच के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर का पिन जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब अगर दोनों मेथड को कंपेयर किया जाए तो पहले मेथड में जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो VCC डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर इनपुट पे कनेक्ट हो जाता है। कोई भी तरह का स्पाइक या कोई ऐसा वोल्टेज, अनवांटेड वोल्टेज अगर वहाँ पे आता है तो वो सीधा माइक्रो कंट्रोलर पे पहुँच जाता है और माइक्रो कंट्रोलर को डैमेज कर सकता है। तो जनरली जो है वो पुल अप मेथड का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे जब स्विच ओपन है तो इनपुट हाई है, स्विच प्रेस्ड है तो इनपुट लो है। तो यहाँ पे हम स्विच का ऑपरेशन देखेंगे। स्विच को हमने प्रेस किया तो LED ग्लो हो रहा है, स्विच को छोड़ दिया तो LED बंद हो जाएगा। इस प्रकार का ऑपरेशन और उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो हम आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे इस बोर्ड में हम देखते हैं तो ये जो लाइन है वो VCC का लाइन है इधर नीचे, और यहाँ पे ये ग्राउंड का लाइन है। VCC के लाइन में से एक रेजिस्टेंस जो है वो स्विच में गया। स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो ये ग्राउंड यहाँ पे हमने लगा दिया, तो स्विच का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड हो गया। तो रेजिस्टेंस और स्विच विद अ पुल अप मेथड उसका कनेक्शन हो गया। अब हम 2 नंबर का जो आर्डिनो का पिन है, वाइट वायर जो है, उसको हम लेके ये स्विच और रेजिस्टेंस के कॉमन में लगा देंगे और जो 8 नंबर का पिन है जहाँ से हमने येलो वायर निकाला है उसको हम ग्रीन LED में लगा रहे हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वहाँ पे हमने स्विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि पुश बटन स्विच को हमने पिन 2 पे कनेक्ट किया है पुल अप रेजिस्टेंस मोड में। LED ग्रीन इज इक्वल टू 8, तो ग्रीन LED हमारा 8 नंबर पे कनेक्टेड है। और हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इज स्विच प्रेस्ड।
और उसका वैल्यू हम 0 डाल देते हैं। तो ये स्विच का स्टेटस हमें बता रहा रहेगा कि स्विच प्रेस किया है या नहीं प्रेस किया गया है। तो पिन मोड ग्रीन एलईडी आउटपुट है तो 8 नंबर का पिन आउटपुट हो जाएगा और स्विच जो है वो इनपुट मोड में है। तो यहाँ पे पहली बार हम पिन मोड को इनपुट फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो स्विच यानी 2 नंबर का पिन इनपुट की तरह काम करेगा और 8 नंबर का पिन आउटपुट की तरह काम करेगा। अभी हम लूप फंक्शन में आ जाते हैं। तो अभी हमें पिन को रीड करना है, इनपुट है तो उसको रीड करना पड़ेगा। तो पहली बार हम ये डिजिटल रीड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने डिजिटल राइट से पिन को हाई किया था या लो किया था। यहाँ पे डिजिटल रीड की मदद से हम इस पिन का स्टेटस रीड करेंगे और जो भी स्टेटस है 1 या 0 वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, इज स्विच प्रेस्ड। तो अगर प्रेस्ड है तो क्या आएगा, 0 आएगा और अगर प्रेस्ड नहीं है तो 1 आएगा। पुल अप रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट किया है, इसलिए स्विच अगर प्रेस्ड है तो आउटपुट इसका 0 आएगा और अगर नहीं प्रेस्ड है तो इसका जो वैल्यू है वो 1 आएगा। सो इफ द स्विच इज नॉट प्रेस्ड, इसका मतलब ये हुआ कि स्विच का वैल्यू अगर हाई है मीन्स इट इज नॉट प्रेस्ड, तो ग्रीन एलईडी को ऑफ कर दो। अदरवाइज अगर स्विच प्रेस्ड है तो ग्रीन एलईडी को ऑन कर दो। तो ये एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इफ स्टेटमेंट है वो दिखाएगा। उससे हम जान पाएंगे कि पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू हाई है या लो है, उसको कंपेयर कर पाएंगे। और अगर कंपैरिजन सही होता है तो इफ में जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और अगर कंपैरिजन सही नहीं होता है तो एल्स में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ स्टेटमेंट है। यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये व्हेन इफ इज ट्रू दिस इज एग्जीक्यूटेड और यहाँ से यहाँ तक जो है व्हेन इफ इज फॉल्स दिस इज एग्जीक्यूटेड। तो आइए इसको अपलोड करते हैं कोड को। कंपाइलिंग चल रहा है, कंपाइलिंग स्केच। कंपाइलिंग जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पे जो है वाइट कलर का टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और हमारा कोड भी अपलोड हो गया। तो अभी कोड यहाँ पे पहुँच गया है। तो अभी स्विच हमने प्रेस नहीं किया है तो इधर से इनपुट जो है वो 1 जाता है और 1 जाता है इसलिए ये जो आउटपुट है वो 0 रहता है और यहाँ पे एलईडी ऑफ है। अगर मैं इस स्विच को प्रेस करूँगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। अगर इसको रिलीज़ कर दूंगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो प्रेस एंड रिलीज हम इस प्रकार से इस स्विच का इनपुट डिटेक्ट करके एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे प्रोग्राम का अभ्यास करने जा रहे हैं जहाँ पे हम इस स्विच को प्रेस करेंगे और ये स्विच को प्रेस करने के बाद जो प्रोग्राम है वो स्विच प्रेस्ड ऐसा प्रिंट करेगा मॉनिटर पे, सीरियल मॉनिटर पे, और एक काउंट भी प्रिंट करेगा ताकि हमें पता चले कि हमने कितनी बार स्विच को प्रेस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्विच को हमने असाइन कर दिया वैल्यू SW, चेक किया। चेक करने के लिए एक वेरिएबल बनाया, काउंट इज इक्वल टू 0 रख दिया, सीरियल पोर्ट को बिगिन कर दिया, पिन मोड इनपुट सेट कर दिया। सीरियल पोर्ट के बारे में हमने पूरा एक ट्यूटोरियल किया है तो उसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेन लूप में आ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हम डिजिटल रीड करते हैं स्विच के लोकेशन को। तो 2 नंबर की पिन को रीड करते हैं और उसको इज स्विच प्रेस्ड ऐसे वेरिएबल में डाल देते हैं। इफ़ इट इज़ लो, अगर लो हो जाएगा तो जैसे हमने पुल अप इंटरफेस जो स्विच का है, पुल अप रजिस्टर वाला इंटरफेस, उसमें देखा कि अगर इनपुट उसका लो आता है तो स्विच प्रेस्ड है, अगर हाई आता है तो प्रेस्ड नहीं है। तो अगर वो लो हो जाता है तो स्विच प्रेस होती है तो हम सीरियल पोर्ट पे प्रिंट करते हैं, काउंट को प्रिंट करते हैं और फिर
1 से उसको बढ़ा देते हैं, फिर वो चेक करने जाएगा, इसके हिसाब से ये लूप चलता रहेगा। तो एवरी टाइम इट विल चेक द स्विच एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ प्रेस्ड और नॉट, और अगर प्रेस्ड है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। यानी हर बार हम स्विच को प्रेस करेंगे तो उसको एक काउंट से बढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर को खोल देते हैं और अब स्विच को प्रेस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये 10 बार ऑपरेट हो गया। हमने एक बार स्विच प्रेस किया लेकिन इसका ऑपरेशन 10 बार हो गया। और करते हैं तो और ये ऑपरेशन रैंडमली मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो इसका होने का कारण क्या है? तो स्विच एक मैकेनिकल डिवाइस है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट बाउंसिंग होता है। तो उस कॉन्टैक्ट बाउंसिंग के कारण स्विच जो है वो जब भी हम प्रेस करेंगे तो मल्टीपल टाइम कॉन्टैक्ट करेंगी, और जितनी बार भी कॉन्टैक्ट करेगी उतनी बार ये हमारा इफ़ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और एक एक बार उसको प्रिंट करेगा। तो हमें स्विच प्रेस करने के बाद उस बाउंसिंग को किसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम का स्टडी करते हैं। तो फिर से स्विच प्रेस्ड वगैरह ये काउंटर हमने बना लिया है। serial.begin 9600 सीरियल पोर्ट पे हम डेटा डालेंगे। इज़ स्विच प्रेस्ड डिजिटल रीड स्विच, अगर उसको प्रेस्ड है तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। अगर 0 है तो हमने एक डिले डाल दिया 200 मिलीसेकंड का, ताकि जो बाउंसिंग है उसका टाइम ख़त्म हो जाए। उसके बाद में हमने एक वाइल स्टेटमेंट डाला है। ये वाइल स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि इज स्विच प्रेस्ड इज इक्वल टू लो। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसलिए वेट अंटिल दी स्विच इज रिलीज्ड। तो आपने स्विच को प्रेस किया, उसको जब तक आप छोड़ते नहीं हैं वहाँ तक आपको इस लूप को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि वाइल दिस इज़ ट्रू, ये अगर ट्रू आता है तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जब तक इसका वैल्यू लो आता है इस स्विच प्रेस्ड का, जब तक स्विच प्रेस्ड है तब तक ये लूप में प्रोग्राम अपना घूमता रहेगा। जिस मोमेंट पे हमने स्विच को छोड़ दिया तो वो सीरियल प्रिंट करेगा, तो ये सीरियल प्रिंट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और सीरियल मॉनिटर को शुरू कर देते हैं। कुछ भी आएगा नहीं सीरियल मॉनिटर जब तक आप स्विच को प्रेस नहीं करते। आपने स्विच को प्रेस करके छोड़ दिया तो ये काउंट 0 आ गया, फिर से प्रेस करके छोड़ा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अगर मैं इसको प्रेस करके नहीं छोड़ता हूँ तो क्या होगा? जब मैं छोड़ूंगा तब 4 आएगा, प्रेस करके होल्ड रहेगा तो नहीं आएगा, छोड़ दिया तो 5 आएगा। तो जब तक मैं स्विच को रिलीज़ नहीं करता हूँ तब तक इसका काउंट डिस्प्ले में नहीं आता है, क्योंकि ये वाइल लूप में वो घूमता रहेगा। तो ये वाइल लूप हमने डाल दिया जो कि प्रोग्राम को, माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देगा कि यूज़र ने स्विच छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। अब यही वाइल लूप को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। एक जस्ट प्रोग्रामिंग एफिशिएंट कैसे हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा देख लें। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप में एक वेरिएबल को चेक किया, फिर वेरिएबल को अपडेट किया और इस प्रकार से चला। लेकिन जब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में डिजिटल रीड स्टेटमेंट है, उसको सीधा अगर हम वाइल लूप में डाल देते हैं तो वाइल नॉट डिजिटल रीड स्विच, इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल दिस स्विच इज प्रेस्ड द इनपुट इज 0। ठीक है,
तो जब तक ये इनपुट 0 है तो नॉट 0 यानी 1 हो जाएगा। तो जब तक ये इनपुट 0 है तब तक ये वेट करेगा। तो जस्ट इस कोड को हमने एफिशिएंटली एक वाइल स्टेटमेंट में रख दिया। उसके बाद में हमें और कुछ नहीं करना है, तब तक हमें वेट करना है। तो इसलिए सीधा यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। तो फिर से इसको अपलोड करते हैं तो हमें सेम एक्शन मिलना चाहिए। तो ये एक्शन हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके होल्ड किया तो कुछ नहीं, जैसे रिलीज़ किया तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर में हम हमारे कोड को और एफिशिएंट बना सकते हैं। सीधा पेन का वैल्यू रीड करके उसका अगर स्टेटस 0 है तो उसको 1 कर दिया, नॉट डिजिटल रीड करके, और वहाँ तक वेट किया। तो ये जो सेगमेंट है उस पूरे सेगमेंट को ये एक ही लाइन रिप्लेस कर देगा। तो इस हिसाब से हम इस ट्यूटोरियल के अंत तक पहुँच रहे हैं। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद हैं तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आर्डिनो वर्कशॉप ऑन ई सवेरा। नमस्कार।